करेंगे दावोस के उस मंच की जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल देखिए, ग्रीनलैंड के बहाने यूरोप को खुलेआम चेतावनी दे दी गई है। नाटो को एहसानमंद बताया गया है, डेनमार्क को अयोग्य ठहराया गया है। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड जीता, गलती से लौटा दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह कूटनीति है या फिर सीधी धमकी। सवाल कई हैं, लेकिन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप का जो तेवर देखने को मिला है वो बेहद आक्रामक रहा है। उन्होंने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को बचाया, उस वक्त डेनमार्क हार चुका था। यूरोप का कोई देश मदद के लिए आगे नहीं आया। अमेरिका ने मोर्चा संभाला, ग्रीनलैंड में जीत हासिल की, लेकिन फिर उसे वापस डेनमार्क को वापस दिया गया। ट्रंप ने इसे अमेरिका की मूर्खता करार दिया है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने पास रखना चाहिए था। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड आज भी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सिर्फ ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा की चाबी है और यूरोप की रक्षा आज भी अमेरिका के भरोसे है। रूस और चीन के खतरे से केवल अमेरिका ही बचा सकता है और ये संदेश पूरी दुनिया को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहां से दिया गया? ये दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मंच से। अब देखिए, ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का आखिर असली मतलब क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड का मतलब आर्कटिक में रणनीतिक पकड़ बनाना, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अहम लोकेशन मानना और अमेरिका यूरोप सुरक्षा ढांचे में सबसे अहम भूभाग होना, आर्कटिक ट्रेड रूट पर कंट्रोल की कुंजी। और इसके अलावा चीन रूस की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका इस वक्त चिंतित नजर आ रहा है और इसलिए ग्रीनलैंड अब सिर्फ द्वीप नहीं, आइलैंड नहीं, बल्कि ये ताकत का केंद्र बनता जा रहा है। और इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर आगे चाहते क्या हैं। ट्रंप ने नाटो को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ यूरोप तो दूसरी तरफ नाटो को लेकर भी उन्होंने नाराजगी अपनी बता दी और यह कहा कि अमेरिका नाटो को 100% दे रहा है, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ ये कहा कि अगर मैं ना होता तो नाटो नहीं होता, यह भी याद दिलाया जा रहा है। यूरोप अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर है, लेकिन कृतज्ञता नहीं दिखाता। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने सीधी बात कही और कहा कि अमेरिका ही इसकी रक्षा कर सकता है और कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर पर्याप्त निवेश नहीं किया। आइलैंड को अब भी अविकसित बताया गया है, यानी कि ग्रीनलैंड को अभी भी बताया गया कि वहां पर कोई डेवलपमेंट हुए ही नहीं है और उन्होंने तत्काल बातचीत की मांग भी रखी और साथ ही तौर पर चेतावनी भी दी है और ये कहा कि अगर मना करते हैं तो हम इसे याद रखेंगे। ये बयान सीधे दबाव की रणनीति दिखाता है। कूटनीति से ज्यादा ये पावर पॉलिटिक्स नजर आ रहा है और ऐसे में क्योंकि बार बार जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, अब आगे नाटो और यूरोप क्या करेंगे, उनका रुख क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन क्यों भड़का यूरोप ट्रंप के इस बयान से, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल यहां पर सीधे तौर पर उठाया गया और नाटो की एकता पर भी हमला किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर खुलेआम धमकी देना, यूरोप को रूस चीन से डराने की कोशिश इसे माना जा रहा है और यह भी कह दिया गया कि मना किया तो इसे याद रखेंगे। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है यूरोप की तरफ से कि यह तो दबाव की राजनीति है। ट्रंप का रवैया यह सहयोग का नहीं है, बल्कि शर्तों पर यह दोस्ती की जा रही है। यह यूरोप की तरफ से कहा गया। यूरोप ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने क्या क्या कहा और उनके क्या मायने हैं, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, अमेरिका ने यह कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रीनलैंड को बचाया गया, अमेरिका की तरफ से बचाया गया। डेनमार्क उस वक्त नाकाम रहा था। ग्रीनलैंड लौटाना अमेरिका की ऐतिहासिक भूल थी। ग्रीनलैंड आज वैश्विक सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी है। यूरोप की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है। रूस और चीन से खतरा वास्तविक और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा गया, ये स्टेटमेंट है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। नाटो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका ज्यादा देता है लेकिन बदले में कम पाता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड पर पर्याप्त निवेश करता है।